सोचो अगर आप अपना खुद का एक ड्राइंग ऐप बना पाओ जहां आप फिंगर से स्क्रीन पर कुछ भी ड्रॉ कर सकोगे। तो चलिए आज स्टेप बाय स्टेप इसे बिल्ड करते हैं। तो एंड्रॉयड में एक ड्राइंग ऐप बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला कैनवस, दूसरा पेंट और तीसरा व्यू। अब इनको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाएं, कैनवस को हम एक ब्लैंक पेपर की तरह समझ लेते हैं जहाँ पे हम ड्राइंग करेंगे कुछ भी, और पेंट एक ब्रश की तरह होता है जो डिसाइड करता है कि कलर क्या होगा, थिकनेस क्या होगी, एक्सेट्रा। और व्यू को एक फ्रेम की तरह समझते हैं जिसपे ही ये सब कुछ शो होगा, कैनवस हमारा पेंट करते हुए सब कुछ शो होगा। अब चलिए अपने इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो में एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं और उसका कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे हम यहाँ दे देते हैं कैनवस ऐप। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात कि हम यहाँ पर XML लेआउट का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम एक कस्टम व्यू अपना बनाएंगे जहाँ हम डायरेक्टली ड्राइंग कर सकते हैं। तो चलिए एक हम न्यू क्लास बना लेते हैं, उसका नेम दे देते हैं ड्राइंग व्यू। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज समझनी है हमें। तो जब हम व्यू को एक्सटेंड करते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर आता है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली आपका इन्वायरमेंट होता है जो हमें रिसोर्सेज और सिस्टम सर्विसेज एक्सेस करने देता है, इसलिए हम इसे कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं। इसके अंदर हम एक पेंट ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पेंट एक ब्रश की तरह काम करता है, तो इसका कलर हम चलो ब्लू दे देते हैं, और विड्थ इसका कितना, स्ट्रोक विड्थ मतलब थिकनेस कितनी होगी, तो वो हम 10F दे देते हैं। फिर स्टाइल, यहाँ पे हम स्ट्रोक एज ए स्टाइल दे रहे हैं ताकि ये खाली आउटलाइन ड्रॉ करे, फिल नहीं करे। तो एंटी एलाइज क्या होता है, इससे हमें एजेस स्मूथ होती है जिससे ड्राइंग क्लीन दिखता है। अब हम ओवरराइड कर लेते हैं ऑन ड्रॉ मेथड। यही वो जगह है जहाँ पर एक्चुअली ड्राइंग स्टार्ट होती है। अभी के लिए चलो एक सिंपल शेप ड्रॉ करते हैं ताकि समझ आए कि कैनवस कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम चलो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं अभी के लिए। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम कैनवस डॉट ड्रॉ सर्कल। अब इसका हम पहला पैरामीटर जो पास करेंगे वो हॉरिजॉन्टली इसका पोजीशन क्या होना चाहिए, तो अभी के लिए हम 300F दे देते हैं। फिर अब वर्टिकल पोजीशन हम देंगे जो कि 300F दे देते हैं। फिर थर्ड पैरामीटर होता है यहाँ पे रेडियस, तो हम लोग सर्कल का रेडियस क्या देना चाहते हैं, तो अभी 150F दे देते हैं। और फोर्थ पैरामीटर होता है कि हम स्टाइल क्या पास करेंगे, मतलब उसका जो भी सर्कल ड्रॉ होगा उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्रिएट किया था ना पेंट, वही हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे इस वेरिएबल को। अब हमारा कस्टम व्यू तो क्रिएट हो गया। अब इसको हम अपने मेन एक्टिविटी से लिंक करना है। तो हम अपने अब मेन एक्टिविटी में जाते हैं, तो हम जो पार्ट हमें यूज़ नहीं करना है वो पार्ट रिमूव करते हैं और हमारे सेट कंटेंट व्यू में हमारा ड्राइंग व्यू सेट कर देते हैं। ड्राइंग व्यू क्योंकि शो करना है, हमें एक्टिविटी मेन तो शो नहीं करना, तो उसको हम एक्टिविटी मेन को रिमूव करके उसके जगह हम अपना ड्राइंग व्यू जो कस्टम व्यू क्रिएट किया हमने वो लिख देते हैं। You can see that the circle has came। अब नेक्स्ट स्टेप जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, हम यूजर का टच कैसे डिटेक्ट करते हैं। हम टच करके ही ना बनाएंगे ड्राइंग अपना, तो वो टच कैसे डिटेक्ट होता है वो सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पाथ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पाथ को हम एक इनविजिबल लाइन या ट्रैक की तरह समझ सकते हैं जहाँ हम यूजर जो भी अपनी फिंगर मूव करेगा उसकी सारी पोजीशंस को स्टोर करके रखता है। अब हम अपने ऑन ड्रॉ मेथड पे आ जाते हैं और वहाँ पर हमने जो ड्रॉ सर्कल लिखा था उसके जगह हम ड्रॉ पाथ कर देते हैं। तो हमारी ड्रॉ पाथ मेथड में 2 पैरामीटर्स होते हैं। तो पहले जो पैरामीटर होता है उसमें हम अपने फिंगर्स का जो मूवमेंट है उसका पोजीशंस डालना होता है, जो कि हम स्टोर कर रहे हैं अपने पाथ वाले वेरिएबल में, तो वो हम लोग पास कर देंगे। उसके बाद दूसरा पैरामीटर है हमारा स्टाइल। तो स्टाइल कहाँ हम लोग स्टोर कर रहे हैं, पेंट में, तो वो हम लोग पास करेंगे। अब हम अपने ऑन टच इवेंट को लिखते हैं। ये फंक्शन तब कॉल होता है जब हम स्क्रीन को टच करते हैं। इसमें जो इवेंट है उसके अंदर हमारा फिंगर्स का जो पोजीशंस होगा, मूवमेंट होगा, वो पास होता जाएगा। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं x और y, उसमें हम अपना जहाँ पे भी जो कोऑर्डिनेट पे हम लोग टच कर रहे हैं स्क्रीन को उसका पैरामीटर्स हम लोग सेव कर लेते हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारे यूजर एग्जैक्टली कर क्या रहा है स्क्रीन पर। पहला हम लोग जो केस लिखेंगे वो है मोशन इवेंट डॉट एक्शन डाउन। अब एक्शन डाउन क्या करता है, जो भी यूजर पहली बार स्क्रीन को टच करता है तब ये इवेंट कॉल होता है। तो इसमें हम क्या पास कर देंगे, सबसे पहला पोजीशन जो कि यूजर ने टच करा, जब मतलब कि ड्राइंग यहीं से स्टार्ट हुई है ये बताएगा। अब जब यूजर अपना फिंगर्स मूव करता है तब हम लोग मोशन इवेंट डॉट एक्शन मूव का ट्रिगर होता है।
अब मोशन इवेंट डॉट एक्शन मूव में क्या होगा, जब यूजर अपनी फिंगर मूव करेगा तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे प्रीवियस पॉइंट से न्यू पॉइंट तक। इससे कॉन्टिन्यूअस ड्राइंग क्रिएट होती जाएगी। अब स्विच केस से हम बाहर आ जाते हैं और लिखते हैं इनवैलिडेट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसके बाद हमारा ऑन ड्रॉ फिर से कॉल हो जाता है और जो भी हम लोग ड्रॉ करे होते हैं वो हमारी स्क्रीन पर आ जाता है। तो इसका सिंपल सा फ्लो है, जैसे यूजर स्क्रीन को टच करेगा तो एक्शन डाउन कॉल होगा और उसका पोजीशन, हमारा पहला पोजीशन स्टोर हो जाएगा प्रीवियस। उसके बाद फिर जब मूव करता जाएगा उस हिसाब से हमारा मूव वाला कॉल होता जाएगा और लाइन हमारी एग्जैक्टली उसी तरह ड्रॉ करती जाएगी। और जैसे ही अपना हमारा यूज़र फिंगर को हटाएगा स्क्रीन से तो इनवैलिडेट कॉल हो जाएगा और हमारा पूरा वो अपडेटेड पार्ट आ जाएगा। फिर टच करेगा, फिर सेम प्रोसेस चलेगा। इस तरीके से हमारा ड्राइंग विजिबल हो जाती है। तो चलो अब हम अपना ऐप रन करके देखते हैं कि सही से चल रहा है कि नहीं। तो चलो हम लोग कुछ भी लिख कर देखते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अब आप अपनी फिंगर से स्क्रीन पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। इसको हम और भी एडवांस बना सकते हैं, जैसे हम लोग डिफरेंट कलर्स का भी पैनल बना दे, ब्रश साइज हम लोग डिफरेंट यूज़ करें, करने को ऑप्शंस डाल दे, इरेजर डाल दे, या ड्राइंग सेव कैसे करते हो वो भी डाल सकते हैं। तो ये भी सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे सीखते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसे ही एंड्रॉयड डेवलपमेंट कॉन्टेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।